जो उम्मीदें तुम्हें मुझसे हैं किस जहां में रहती हो। जो उम्मीदें तुम्हें मुझसे हैं किस जहां में रहती हो। किस जहान में रहते? किस जहां में रहती हो। मैं तो कागज पे लफ्ज बुनता हूं, तुम स्वेटर बुनने का कहती हो। सर ये आजाद शायरी थी। हाँ और क्या। काफिया रदीफ तो चलें छोड़ दें, इसमें वजन कहाँ था? वजन था इसमें, आप मिस कर गए। 2 जगह वजन आया, आपने गौर नहीं किया। किस जगह? एक वजन तब आया जब मैं बर्गर वाले से बात कर रहा था शायरी में, उसके बराबर में ही सब्जी वाले का ठेला था और वो सब्जी तोल रहा था। एक वजन ये, और दूसरा वजन ये, जब मैं ये शेर कह रहा था तो मेरी शलवार की जेब में 1.5 किलो के सिक्के थे। जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम। अब नहीं कर रहे आप। मुकर्रर मुकर्रर। आपने करना है। जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम। जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम। वो लड़का ठीक नहीं है। ये शेर है। शेर है। ये वो शेर है जिसके लिए आपने पूरी दुनिया की तवज्जो और मेरी तवज्जो और जितने भी यहाँ पे हाजरीन और नाजरीन है उनकी तवज्जो मांगी थी। मेरा काम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है जगह कि जगह। इसमें कौन सा मोहब्बत का पैगाम है? मुझे लगता है ये मोहब्बत से भरा शेर है। सर मैं खासी देर से नोट कर रहा हूँ, आपने एक सिगरेट पकड़ा हुआ है अनजला हुआ। इसको क्यों आप कैरी करते हैं इस तरह से? और इंटरव्यूज में भी आप करते हैं। नौजवान नस्ल को भी पैगाम है कि मेरे हाथ में जो सिगरेट है, मेरे हाथ में जो सिगरेट है, देखो इसको पीना मत। मेरे हाथ में जो सिगरेट है देखो उसको पीना मत। मेरे हाथ में जो सिगरेट है देखो इसको पीना मत। ये मैं ही फूकूंगा, तू साले जाके अपना ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक कर दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी आरा और तजावीज़ हमें मिलती रहती हैं। एक तजवीज़ या एक शिकायत जो हमें मौसूल हुई है वो ये है कि इस प्रोग्राम में हम एंटरटेनमेंट की दुनिया से लोगों को बुलाते हैं, स्पोर्ट्स के लोगों को बुलाते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स की शख्सियात हम बुलाते हैं, लेकिन हमने कभी किसी अदबी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत नहीं दी। तो आपकी इस शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो एक ऐसा शायर है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम बन गया। इस शख्स ने उर्दू शायरी को एक नई सिमत दी और लाखों करोड़ों फैंस के दिल जीते। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं कोई और नहीं, अली ज़रियून। अली, कैसे हैं आप? मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में। मैंने एक उम्र लगाई है तबाह होने में। वाह खुद को संवारूंगा तो मर जाऊंगा। वाह। आपने बुलाया, नवाजिश आपकी मेहरबानी। यहां से सीधा घर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया शो में। वाह वाह। सर बला के शायर हैं आप। नवाजिश, मेहरबानी, मोहब्बत। आपका एक कमेंट मैंने सुना था जिसके अंदर आप कह रहे थे कि शायर या तो होता है या शायर नहीं होता। ज़रा प्लीज़ इस रिमार्क को या इस कमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखो जी, अगर एक्सप्लेन क्या करना, सीधी सी बात है कि जो होता है वही शायर होता है, और जो शायर नहीं होता वो शायर होता ही नहीं, और जो शायर है ही नहीं वो शायर है ही नहीं, और जो है वो है, और जो नहीं है वो भी शायर है, और जो है वो भी शायर है। ये तो 2 शायर हो गए, पता नहीं कैसे। सर मुझे ये बताएं, ये आप अपने कमेंट को एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहे या हो नहीं रहा? शुक्र है यार आपने मुकर्रर नहीं कह दिया, बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा बोली है लाइन। सर आप मेच्योरिटी का लेवल तो डेफिनेटली क्रॉस कर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में, इस जल्दबाजी की रेस में कभी ख्याल नहीं आया कि रुक जाते हैं, ज़रा ज़िंदगी को एंजॉय कर लेते हैं? ऐसा मैंने किया एक दफ़ा, और लेकिन बात ये कि लोग मुझे एक जगह ठहरने रुकने नहीं देते। शायद लोगों को मेरा आराम खटकता है। अभी परसों की बात है, बिजली का बिल भरने एक लाइन में रुका हुआ था। मुझसे आगे वाले आगे जा रहे थे, मुझसे पीछे वाले पीछे से आवाज़ें कस रहे थे, ओए आगे निकल आगे निकल आगे निकल भाई, हमें देर हो रही है। तो उनके लिए मैं चंद पंखुड़ियाँ इनायत करना चाहूँगा कि माना कि तुम्हें देर हो रही है, माना कि तुम्हें देर हो रही है, माना कि तुम्हें देर हो रही है, तो मैं भी कोई वेला नहीं।
माना कि तुम, अब इसका अगला मिसरा बहुत नॉर्मल है। माना कि तुम्हें देर हो रही है तो मैं भी कोई वेला नहीं। आप आगे आ जाएं। सर ये खत्म हो गया शेर? हाँ जी। सर इसका दूसरा मिसरा कुछ बहुत छोटा नहीं था? सर ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको भरम से देख रहा हूं। रही बात एक्सप्लेनेशन की, देखें शायरी को एक्सप्लेन करना अगर आपको पड़ जाए तो वो शायरी नहीं। अगर एक्सप्लेन कर, शायरी तो आसान हो गई है आज के दौर में, आपने सिर्फ बात समझा देनी है। ऐसी शायरी करें कि सामने वाले को मफहूम समझ आ जाए। और ये नई जो पौध है ये इतनी मुश्किल शायरी नहीं समझती, आसान बातें समझती है। ये आपने क्या किया अभी? 2 साल बाद डकार आया पूरे। सर ये बड़ी गैर अदबी हरकत है जो आपने आवाज की। आई है आपको? नहीं। तो फिर बिला वजह फजूल में आप पे एक शेर है। जी इनायत करें प्लीज। नहीं, मेरा दिल चाह रहा है आप पे शेर छोड़ दूं। सर शेर की आपने बात की, मुझे ये बताइए जिंदगी में आप पे कोई ऐसा लम्हा आया कि जब पैरों तले से जमीन निकल गई हो? एक दफ़ा एक लम्हा ऐसा आया था, मैं मुशायरे गया, वहाँ पहुँचा, जेब में हाथ डाला तो मेरे जेब में पर्स ही नहीं, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ऐसा नहीं था कि उसमें पैसे थे। अच्छा, पैसे नहीं थे उस पर्स में, तो फिर पैरों तले जमीन कैसे निकल गई? वो इसलिए कि जिस पर्चे पे शायरी लिखी थी वो पर्ची उस पटुए में थी। फिर आपने क्या किया? फिर क्या, फिर वही बनानी पड़ी ताज़ा 20-30 नज़में। 20-30 नज़में एक मुशायरे में? हाँ यार, मेरा अपना चुटकियों वाला मामला है। अपना तो चुटकियों का मामला है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं भाई, हमारी मश्क ही ये है। सोना शायरी, जागना शायरी, सोना शायरी, जागना शायरी, जागना शायरी, सोना शायरी। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, क्या बात है? सर मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू के किसी शायर को जो अच्छा, जो आपकी ख्वाहिश होती है ना, मैंने आपका चेहरा देख के अंदाज़ा लगाया, वो आप पूरी कर लेते हैं। सर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे प्रोग्राम में कोई अच्छा शायर आए और मैं उसे अपनी एक नज़म सुनाऊं। मैं भी हल्की सी मश्क करता हूँ शायरी की। वाह 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 भाई, जो शायरी से प्यार करने वाले लोग हैं हम उनसे प्यार करते हैं। आधा अर्ज है, गलत बोल गया, मुकर्र इरशाद, इरशाद है, इरशाद, इरशाद। सर आपकी नज़र कर रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के ज़माने की नज़म है। वाह। उदास क्यों हो? उदास क्यों हो, क्या अच्छे यार, क्या कह रहे हैं, उदास क्यों हो? उदास क्यों हो, उदास रहने से क्या मिलेगा? वाह। उदास क्यों हो, उदास रहने से क्या मिलेगा। यार मैं ही पढ़ लेता हूँ पूरी। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं नज़म सुना दूँ। सुनाए सुनाए, मैंने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, सुनाए भाई, मैं तो आमदन गोश हूँ। सर अर्ज़ किया है कि उदास क्यों हो, उदास रहने से क्या मिलेगा? वाह। उदास क्यों हो, उदास रहने से क्या मिलेगा कि जाने वाला तो जा चुका है तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट के सब खजानों को साथ लेकर, कि जैसे फातेह किसी शहर को ख़राब करके गुजर गया। तुम्हारे होंठ ऐसे खुश क्यों हैं, तुम्हारी आंखों में अश्क क्यों हैं? ये अश्क मुझको दिखा रही हो तो जान जाओ, मैं एक मुद्दत से जानता हूँ। वाह 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 वाह, क्या मुझे बात। पता है कि गम तुम्हारे लतीफ़ दिल में यूं ही बसेरा किए हुए है वाह। कि जैसे चिड़िया के घोंसले में कहीं से एक सांप आ बसा हो, वो जख्म कोई छुपा हुआ सा जो बढ़ के नासूर बन गया हो। मैं बाखबर हूँ मगर करूँ क्या कि लौट आए तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट। मैं क्या करूँ कि तुम्हारे रुख पे बहार आए, तुम्हारे दिल को करार आए, कि बस में मेरे नहीं है कुछ भी, मगर मैं फिर भी दुआ करूँगा कि लौट आए रकीब मेरा। आमीन आमीन, शुक्र है। अब नज़म सुना दो यार। सर ये नज़मी थी। ये नज़म थी दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कच्चा शायर, कच्चा शायर जैसे नीम हकीम ख़तरा जान होता है, इसी तरह कच्चा शायर भी मुआशरे के लिए ख़तरनाक मनुष्य होता है। ये होती है नज़म। ये नज़म थी, ये तेरी बज़म थी, ये नज़म थी, ये तेरी बज़म थी, तेरी ये नज़म मुझे तो नहीं हज़म थी। सर एक बंदा
जो आपके सामने अपनी शायरी पेश कर रहा है, चाहे वो गलत है, बुरी लगी आपको, आप उसका कम से कम दिल तो रखें। आप तनकीद कर लें, ये आप किस तरह से पेश आ रहे हैं मेरे नहीं साथ? आपने तो बड़ी अच्छी शायरी की है यार, दिल छोटा मत करो, मुशक्कत करते रहो, कसरत करते रहो, तुम्हारी शायरी में भी धार बन जाएगी। और लफ्ज का खेल तो बहुत मुश्किल खेल है प्यारे, लफ्ज का खेल तो बहुत मुश्किल खेल है प्यारे। आगे। यही है, सिंपल एंड स्वीट। सर आप एक शायर हैं, मुझे ये बताइए कि शायर अपने माशूक को कैसे देखता है? इस पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है माशूक के ऊपर। लो भाई, अर्ज है कि इन दो आंखों से कैसे देखूं, वाह जैसे तू चाहे वैसे देखूं, वाह। ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, तू ही बता तुझे कैसे देखूं। ये चलें, शेर तक ठीक है, ये दरमियान में ये जो आपने एक्सप्रेशन दिए कि ऐसे देखूं ऐसे देखूं, ये क्या था? लफ्ज और एक्सप्रेशन ये अगर मिलते हैं तो एक हसीन इम्तिजाज बनता है। और अगर ये हसीन इम्तिजाज आपकी शायरी में नहीं है तो आप शायर नहीं, आप फटीचर हैं, माजरत के साथ। ये बताइए कि माशूक जब गुस्से में हो तो उसका मूड कैसे ठीक किया जा सकता है? इस पे भी मैंने लिखा है कि उसके गुस्से पे मैंने कह दिया ये हंसकर, उसके गुस्से पर मैंने कह दिया ये हंसकर, नाक साफ कर लो बहुत बुरी लग रही हो तुम। ये जो आपके अशार हैं, ये किसी किताब में भी छपते हैं? नहीं, किताब में नहीं लगता, मैं आज़ाद शायर हूँ। किताब में लिख के मैं उसे कैद नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में आप प्रूफ भी नहीं छोड़ना चाहते कि आपने इस तरह की शायरी की हुई है। अच्छा, ये यहाँ पे आपने अजीब बात कर दी, मैंने बहुत कुछ लिखा है और अब मैं वाकई में इस पे एक दीवान लिखने वाला हूँ। उसके चंद अशार उसमें से मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, और जो देखने वाले हैं मेरा लव जो है, आप भी लव है मेरा, कि मुसलसल तेरे बारे सोचना एक दिन मुझको खा जाएगा। वाह। मुसलसल तेरे बारे ही सोचना एक दिन मुझको खा जाए। एक दिन मुझको खा जाएगा। सारी टेंशनें एक तरफ, सारी टेंशनें एक तरफ, दुपट्टा ऊपर कर लो फरजाना वरना चेन में आ जाएगा। री रा रा री रा रा री रा रा रू। ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताओ भाई, संजय दत्त लगता है हल्का हल्का? आप संजय सही बताना, लगता है हल्का हल्का कि नहीं? आप खुद को संजय दत्त से क्यों मिलाना चाह रहे हैं? अरे मैं क्या मिलाऊंगा खुद को, ये तो मेरे चाहने वाले हैं जो मिला देते हैं। सर ये संजय दत्त वाली बात तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही। आप मुझे कुछ और अशार सुनाएं जिससे मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप किस तरह की शायरी करते हैं, क्योंकि मैंने आपका कोई मुशायरा पर्सनली कभी नहीं सुना, हमेशा आपको क्लिप्स की सूरत में इंटरनेट पे देखा था, आज पहली मुलाकात है। ज़रा कुछ और अशार अनायत कर दें। तुम जिसके बारे में पूछना चाहते हो वो सारी दुनिया जानती है, तुम जिसके बारे में पूछना चाहते हो वो सारी दुनिया जानती है, साइड पे हो जाओ, समझ आई, वो मुझे मानती है दुनिया सारी। सर ऐसे ही कुछ और अशार अगर अनायत हो जाएं। ताज़े मैंने लिखे हैं चंद कलाम में आपकी समातों की और आपके देखने वालों की समातों की नज़र करने जा रहा हूँ, कि जब लगे कि दिल नहीं लग रहा, जब लगे कि दिल नहीं लग रहा, कि जब लगे कि दिल नहीं लग रहा, कर लो वहां से कूच, कुछ ऊंट की पीठ ऊंची कुछ नीची ऊंट की पूंछ। जो उम्मीदें तुम्हें मुझसे हैं किस जहां में रहती हो, जो उम्मीदें तुम्हें मुझसे हैं किस जहां में रहती हो, किस जहान में रहते? किस जहां में रहती हो। मैं तो कागज पे लफ्ज बुनता हूं, तुम स्वेटर बुनने का कहती हो। अच्छा खान साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा, आपका और मेरा लाख इख्तिलाफ ही सही, बावजूद उसके ये शेर मैं तमाम दुनिया के चाहने वालों, प्यार करने वालों के नज़र करना चाहूँगा। ज़रा गौर कीजिएगा, ये ऊपर वाली लाइन नीचे कैसे आ गई? सर हाँ, कैसे? मुझको नहीं, ये तो गलत है। हाँ,
जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम। वाह, जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो मैं तुम। पढ़ रहा हूं ना। जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम, जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम। अब नहीं कर रहे आप, मुकर्रर मुकर्रर। आपने करना है। जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम। जानती भी हो उसको जिसकी हो गई हो तुम, वो लड़का ठीक नहीं है। ये शेर है। शेर है। ये वो शेर है जिसके लिए आपने पूरी दुनिया की तवज्जो और मेरी तवज्जो और जितने भी यहाँ पे हाजरीन और नाजरीन हैं उनकी तवज्जो मांगी थी। मेरा काम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है जगह ये जगह। इसमें कौन सा मोहब्बत का पैगाम है? मुझे लगता है ये मोहब्बत से भरा शेर है। ये एक लड़की को आगाह कर रहा है कि यार वो लड़का ठीक नहीं है, अपने फैसले पे नज़रसानी करो। आंखें बंद करके कुएं में कूदने की मतरादे होती है। मोहब्बत की जो डोर है वो काटी ही बांधी जाती है। एक और सुनिए मिसरा। मुझको पता है वो गुस्से में किस हद तक जा सकती है। मुझको पता है वो गुस्से में किस हद तक जा सकती है। अपने जबान को लगाम दे अकबर चौंक के मुंह वाले। मुझको पता है वो गुस्से में किस हद तक जा सकती है। वो मुगलपुरा से टिब्बी मार के ठोकर न्यास तक आ सकती है। ये मेरे सहन में, ये मेरे सहन में रोशनी कैसी, ये मेरे सहन में रोशनी कैसी। तुम टॉर्च लगा के खड़ी हुई हो सहन में मेरे। खुद से झगड़ा हुआ था मेरा। ये खतरनाक शेर है कि खुद से झगड़ा हुआ था मेरा। खुद से झगड़ा हुआ था मेरा। खुद से झगड़ा हुआ था मेरा, तंगड़ी दे के गिरा दिया। खुद से झगड़ा हुआ है और आपने खुद को तंगड़ी दे के गिरा दिया। ये होता है मयार शायरी का। लोग तो बिला वजह पता नहीं क्या चीज़ें सुनते हैं कि खुद से झगड़ा हुआ था मेरा, तंगड़ी देकर गिरा दिया। और आगे इसका मिसरा है, सुनिएगा। होस्ट, आज़ाद शायरी और नसर में क्या फ़र्क और है? सर ये मेरा सवाल पढ़ रहे हैं आप, क्या हो गया आपको? सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। मैं समझा इसके साथ ही अजीब। है। स्क्रिप्ट ही आउट कर दिया आपने सारा। चलिए आपका सवाल है ये। पूछें भाई, आप सवाल पूछें यार। अजीबो गरीब हरकतें हैं आपकी सर। ये मैं आपसे एक बार फिर माजरत चाहता हूँ, माजरत। सर चलें, सवाल आपने खुद ही पूछ लिया था, दोबारा पूछ लेता हूँ। आज़ाद शायरी में और नसर में क्या फ़र्क होता है? सर मैंने ऐसा क्या पूछ लिया आपसे कि आप इतनी गहरी सोच में चले गए हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका जवाब आपको दूं या ना दूं, क्योंकि इसका जवाब बहुत मुश्किल है। मेरे देखने वाले, चाहने वाले तो समझ जाएंगे, लेकिन आपकी ज़हनी सतह देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद आपको समझ ना आए। सर आप मुझे छोड़िए, अपने देखने और चाहने वालों के लिए ना एक्सप्लेन कर दें। मैं समझे इस कमरे में हूँ ही नहीं। चले देखने वालों को बताता हूँ कि नसर और आज़ाद शायरी में फ़र्क क्या है। नसर और आज़ाद शायरी में ये फ़र्क है कि नसर में अगर काफ़िया रदीफ़ ना भी मिले तो वो चल जाती है, लेकिन उसकी शर्त है उसका वज़न होना चाहिए। और दूसरा जवाब इनके सवाल का कि अगर नसर में और आज़ाद शायरी में फ़र्क क्या करना है, कि उसका भी बता दूं कि अगर नसर में और आज़ाद शायरी में काफ़िया और रदीफ़ ना भी हो तो वो चल जाएगा, लेकिन वज़न होना चाहिए। ये उसकी शर्त है, दोनों में वज़न होना चाहिए। यानी कि काफ़िया और रदीफ़ ना भी हो तो चल जाएगा, वो नज़म कहलाएगी, और वज़न होना चाहिए। सर मैंने आपकी पूरी बात सुनी है जो आपने अभी की है। मुझे ये लगता है अव्वल तो कि ये एक बात या दो बात एक ही बात थी, आपने रिपीट किया है एक ही बात को दो दफ़ा। और ये जो बात एक दफ़ा आपने की है या दो दफ़ा की है, ये दोनों गलत थी, मुझे ये लगता है। मैंने तो पहले ही कह दिया। देखा दोस्तों, इसकी बात समझ नहीं आई, आपकी अकल के ऊपर से बात चली गई है। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा काम था एक्सप्लेन करना, मेरी एक्सप्लेनेशन मेरे समझने वाले समझ गए, आगे बढ़े। सर आपने आज़ाद शायरी को डिफ़ाइन तो कर दिया, चलें कुछ मुज़ाहरा हो जाए आज़ाद शायरी का। आज़ाद शायरी का मुज़ाहरा चलें ज़रूर कर देते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ, ये ख़ास आपकी रिक्वेस्ट पे। सर
अर्ज किया है कि ओए 2 अंडे वाले बर्गर और मायोनीज टिका के डालना, टमाटर मत डालना। पता है ना टमाटर गुर्दे के लिए बहुत नुकसान देता है। और ये टाकी तो बदलने कितनी गंदी हो रही है, फिरौन के दौर की टाकी रखी हुई है यार। इंसान बन, चल शाबाश, जल्दी बना के दे। ये क्या था? ये आज़ाद शायरी थी। सर ये आज़ाद शायरी थी। हाँ और क्या। काफिया रदीफ तो चलें छोड़ दें, इसमें वजन कहाँ था? वजन था इसमें, आप मिस कर गए। 2 जगह वजन आया, आपने गौर नहीं किया। किस जगह? एक वजन तब आया जब मैं बर्गर वाले से बात कर रहा था शायरी में, उसके बराबर में ही सब्जी वाले का ठेला था और वो सब्जी तोल रहा था। एक वजन ये, और दूसरा वजन ये, जब मैं शेर कह रहा था तो मेरी शलवार की जेब में 1.25 किलो के सिक्के थे। आप मिस कर गए ना, यही तो बात है। देखिए शायरी को जहाँ आप समझने बैठेंगे वहाँ ख़राब हुआ काम। आप शायरी को एंजॉय करें, सर, मैं एंजॉय करना सीखो यार, शायरी को एंजॉय करना सीखो। सर मैं एंजॉय करता हूँ और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप इंडिया और पाकिस्तान में यकसा मकबूल हैं। अभी इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग हुई, उस जंग में नुकसान भी हुआ, नफ़रतें भी फैली। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे दोनों मुल्कों को, इनकी आवाम को, अपनी शायर होने के नाते? मैं अपने प्यारे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को पैगाम दूंगा, और ये ज़रा शेर के अंदाज में मैंने पैगाम दूंगा, क्योंकि इंसान दोनों तरफ बचते हैं वाह, और ऐसे ही है। मोहब्बत दोनों तरफ फैलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। खून खराबे में, जंगों में कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं रखा। अर्ज़ किया है कि आओ, इंडिया के लिए ख़ास तौर पे, कि आओ पाकिस्तान की तरफ से, अच्छा आओ। कि आओ सरहदों पे प्यार के बीज बोएं, आओ सरहदों पे प्यार के बीज बोएं। आओ सरहदों पे प्यार के बीज बोएं, आओ सरहदों पे प्यार के बीज बोएं। जी सर, आगे। अभी थोड़ी जल्दबाजी ना करें, अभी तो बीज लगाएं भाई, उनकी कोंपलें तो फूटने दो, पौधा तो बनने दो। जल्दबाजी किसी काम में नहीं अच्छी लगती, जल्दी का काम शैतान का है, तभी तो इंसान नुकसान उठाता है। वेट करो, अभी बीज लगाएं, पौधा बनेगा, फूल निकलेगा, उसके बाद बात करेंगे, तब की तब देखी जाएगी। ये एक ही मिसरा है, एक ही मिसरे में आपने ये मुकम्मल बात कह दी है कि आओ सरहदों पे प्यार के बीज बोएं। कुछ लोग किसी की पार्टी में आके गंद करते हैं, कुछ लोग किसी की पार्टी में आके गंद करते हैं। अरे हम वो हैं जो बात को कूजे में बंद करते हैं। समझने वाले समझ गए हैं। सर मैं खासी देर से नोट कर रहा हूँ, आपने एक सिगरेट पकड़ा हुआ है अनजला हुआ, इसको क्यों आप कैरी करते हैं इस तरह से? और इंटरव्यूज में भी आप करते हैं। अच्छा, वैसे सवाल अच्छा, आपने अच्छा नोट किया है और बहुत देर से नोट किया है, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। इस सिगरेट को मैंने पैगाम के लिए हाथ में पकड़ा हुआ है। अच्छा। कि मेरे हाथ ही नौजवान नस्ल को भी पैगाम है कि मेरे हाथ में जो सिगरेट है, मेरे हाथ में जो सिगरेट है, देखो इसको पीना मत। मेरे हाथ में जो सिगरेट है, देखो उसको पीना मत। मेरे हाथ में जो सिगरेट है, देखो इसको पीना मत। ये मैं ही फूकूंगा, तू साले जाके अपना ले। सर ये किस किस्म का पैगाम है? ये असल में मेरी जो शायरी है, ये बड़ी तवील मैंने शायरी लिखी थी, एक नज़म थी, उसमें मैंने इस चीज़ को फिट किया है कि जैसे लड़की को लड़के से प्यार होता है, लड़के को लड़की से, तो कहते हैं ना तू जा उसे अपना ले। हाँ। ये वो अपना ले मैंने यहाँ फिट किया कि तू साले जा अपना ले। सर आप बड़े अजीबो गरीब शायर हैं। देखिए, ना मैं गरीब हूँ ना ही मैं अमीर हूँ, मैं बस अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? ले भाई एक और नज़म आपकी समातों के गोशे जिगर अर्ज कर रहा हूँ कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, चोर मगर छुप जाते हैं। चोर मगर छुप जाते हैं। इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते, चोर मगर छुप जाते हैं, करता धरता जो है वो उनके साथ मिले हुए हैं। सर स्टिल मैं आपकी शायरी को कंप्रीहेंड करने से कासिर हूँ, बिल्कुल कासिर हूँ। चलें दूसरा सुना देता हूँ, ताज़ा है कि रोशनी कब है शहर में उसके, रोशनी कब है शहर में उसके, चारों तरफ अंधेरा है। अरे वाह वाह। रोशनी कब है शहर में में उसके,
चारों तरफ अंधेरा है, वाह। जिससे पूछो यही कहता है, जिससे पूछो यही कहता है। ये बिल मेरा नहीं तेरा है। यहां से दाद नहीं आ रही, लेकिन वहां से दाद आ रही है। भाई लगे हाथ एक और सुन ले सर कि वो बात मुझको याद आ गई जो भूल चुका था मैं। वो बात मुझको याद आ गई जो भूल चुका था। जो भूल चुका था मैं। आप लोग क्या नए शिफ्ट हुए हो यहाँ पे? पहले कभी नहीं देखा आपको इस मोहल्ले में मैंने। सर एक चीज़ बताइए, ये जो पुराने शायर थे जिन्हें मास्टर्स कहा जाता है, जो असातिज़ा थे, उनकी शायरी में दर्द हर जगह देखने को मिलता था। आपकी शायरी में कोई दर्द ही नहीं है। आप अजीबोगरीब मोहल्लेदारी वाली शायरी कर रहे हैं, तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें ये नहीं किया, फलां करती हो, ऐसे देख लूँ वैसे देख लूँ। आपकी शायरी में दर्द कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं? भरम दिखा रहा हूँ तुम्हें। उलट सवाल कर रहे हो, पता नहीं किस किस्म के आदमी हो यार। ये कोई सवाल है करने का? ये कोई बात है करने की? सर क्यों नहीं, मेरा हक है आपसे पूछना कि शायरी में दर्द एक बहुत अहम जुज़ समझा जाता है। आपकी शायरी में दर्द क्यों नहीं है? दर्द की बात आपने छेड़ के वाकई दर्द वाला मामला शुरू कर दिया है कि इस पे मैंने लिखा था कि अब पूछते हो आप पूछते हो कि सड़क पे बैठे रो रही हो क्यों? आप पूछते हो सड़क पे बैठे रो रही हो क्यों? अब पूछते हो सड़क पे बैठे रो रही हो क्यों? अंकल गलती सारी आपके लड़के की है, इसने रेस दबा दी थी और मोटरसाइकिल गिर गई। क्या कहने क्या कहने तो मैं बाद में आपसे पूछूंगा। मुझे ये बताइए, आप इतने फेमस कैसे हो गए? इस तरह की शायरी के साथ आप फेमस कैसे हो गए हैं? मैं बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ अली ज़रियून का। अली भाई का फॉलोवर हूँ और मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ, उन जैसी शायरी करना चाहता हूँ। यार बात को समझो, तुम्हें ये नहीं पता कितने पागल इंसान हो, कितने जाहिल हो। आप अली ज़रियून नहीं हैं? मैं वली ज़रियून हूँ यार, आपने खुद तो मेरा तारुफ करवाया है। अली ज़रियून मुशायरा कर रहे होंगे कहीं पे। मतलब आप अली ज़रियून नहीं हैं? और नहीं भाई, मैं तो उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। मैं तो उनकी जैसी शायरी करना चाहता हूँ, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। बात को समझो यार। तो आपने आई एम अ डाई हार्ड फैन और ऑफ सर जी डाई हार्ड फैन साहब, अगर आप अली ज़रियून नहीं है तो आपने तारुफ क्यों नहीं करवाया? मुझे क्यों नहीं बताया? घंटे से बैठे आप यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं बहरूपिया बन के। मैंने आपको बताया तो था कि नाचीज को वली ज़रियून कहते हैं। यार मुझे कब बताया आपने? दिल में कहा था मैंने, अपने ही दिल में कहा था। खुद को ही कह दिया मैंने अपने दिल में, खुद को ही कह दिया मैंने अपने दिल में, मेरा नाम है वली ज़रियून। अच्छा ये बदमाशी और नखरेबाजी नहीं करना। मशहूर हम भी हैं, लाखों फॉलोवर हैं टिकटॉक पे मेरे। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, समझ आई? नहीं, मुझे ये बताएं कि जिस बंदे की शक्ल बाबर आजम से मिलती है उसको मैं क्रिकेट खेलने भेज दूं, ऑस्ट्रेलिया भेज दूं, मैच के अंदर भेज दूं, वनडे में? नहीं, उसे कतन नहीं भेज सकते क्योंकि वो क्रिकेटर होगा नहीं, इसलिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी शक्ल अली ज़रियून से मिलती है और आप जैसी तैसी शायरी भी करते हैं तो आपको भेजा जा सकता है? आप मुशायरा रख लें, मैं आपको बताऊंगा। और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं उल्टा मुशायरा करूं, उल्टा मुशायरा क्या होता है? यानी मुंह मेरा पर्दे की तरफ हो दीवार की और ऑडियंस इस तरफ हो। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उनको मेरा एक्सप्रेशन नज़र नहीं आएगा और मेरा उनको एक्सप्रेशन नज़र नहीं आएगा। ये दोबारा दोनों एक ही बात है। मैं एक बात दो बार करता हूँ। इस बात पे क्या खूब बात आई है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये आपने 2-3 दफ़ा क्यों बोला? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए बोला। मैं एक बात दो बार करता हूँ। नाज़रीन, आप करवा लें अदब के शो। आपकी वजह से इतना बड़ा हैंड हुआ है कि हमें अली ज़रियून के चक्कर में ये वली ज़रियून साहब बुलाने पड़ गए और पूरा प्रोग्राम मैंने इनके साथ रिकॉर्ड किया और इनकी शायरी को बर्दाश्त किया। अब ये प्रोग्राम कैसा हुआ है ये तो आप ही हमें बताएंगे कमेंट्स में। प्रोग्राम अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। आपकी मोहब्बतें हमारे लिए लाइफलाइन है। हमें पसंद कीजिए तो शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।
वैसे भाईजान ख़त्म हो गया क्या, एंड हो गया? जी ख़त्म हो गया। भाई ताज़ा शेर यहाँ पे आया है, अभी अभी आए ताज़े कलाम। जी इरशाद। कैमरे बंद हो गए, शो ख़त्म हो गया। जी ख़त्म हो गया। अर्ज़ किया है कि लैला कहे मजनू से, मजनू कहे लैला से, लैला कहे मजनू से, लैला कहे मजनू से, मजनू कहे लैला से, लैला कहे मजनू से, मजनू कहे लैला से। लैला कहे मजनू से, मजनू कहे लैला से। क्या कहे आगे बताएं तो सही। शर्म करो तुम्हें, तुम दोनों की बातें सुनना चाहते हो। शेम ऑन यू, तुम्हारी ज़िंदगी पे शेम।